इस कहानी का नाम है महाकुंभ का रहस्य, कौन पाएगा मोक्ष। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि प्रयागराज में एक बार महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा था। दूर दूर से आए करोड़ों श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे थे, पुण्य की कामना कर रहे थे। आकाश मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती ने कुंभ में उमड़ी भारी भीड़ को देखा और जिज्ञासावश शिवजी से पूछा, स्वामी, ये करोड़ों लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, क्या सभी को मोक्ष प्राप्त होगा? शिवजी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, नहीं देवी, इन करोड़ों में से केवल एक ही को मोक्ष प्राप्त होगा। पार्वती हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, लेकिन ये तो अन्याय है। जब सभी पुण्य के लिए प्रयास कर रहे हैं तो केवल एक को ही मोक्ष क्यों? शिवजी गंभीर स्वर में बोले, आओ देवी, हम स्वयं परीक्षा लेते हैं कि वो भाग्यशाली कौन होगा। शिव और पार्वती ने वेश बदल लिया। शिव एक वृद्ध रोगी बन गए, जिनके शरीर से दुर्गंध आ रही थी और जिनके शरीर पर कोढ़ के निशान थे। माता पार्वती एक बूढ़ी स्त्री के रूप में बदल गईं। वे कुंभ के घाट से थोड़ी दूरी पर पहुंचे, जहां वृद्ध शिवजी अचानक कराहते हुए गिर पड़े। बूढ़ी पार्वती रोते हुए मदद के लिए पुकारने लगीं। कोई है? मेरे पति मृत्युशैया पर हैं। उनकी अंतिम इच्छा कुंभ में स्नान करने की थी, लेकिन मैं अकेले इन्हें उठाकर गंगा तक नहीं ले जा सकती। कोई मदद करेगा? श्रद्धालुओं की परीक्षा कई श्रद्धालु ये दृश्य देखकर पास आए। किसी ने पूछा, क्या हुआ माताजी? बूढ़ी पार्वती ने विलाप करते हुए कहा, ये मेरे पति हैं। इन्हें एक भयंकर रोग ने घेर लिया है और अब इनका जीवन कुछ ही क्षणों का मेहमान है। इनकी अंतिम इच्छा गंगा स्नान करने की थी। क्या कोई इन्हें उठाकर घाट तक ले जाएगा? कई लोग उनकी बात सुनकर दया से भर गए और वृद्ध को उठाने आगे बढ़े। तभी बूढ़ी पार्वती ने अचानक कहा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन्हें एक श्राप प्राप्त है। जो भी व्यक्ति जीवन में कभी कोई पाप कर चुका हो, अगर वह इन्हें छुएगा तो यह रोग उसे भी लग जाएगा। यह सुनते ही वहां खड़े लोगों के चेहरे उतर गए। जो लोग मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, वे चुपचाप पीछे हट गए। कौन कह सकता है कि उसने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया? किसी ने धीरे से कहा और धीरे धीरे सब वहां से चले गए। 3 दिन 3 रातें और कोई मदद नहीं। वृद्ध शिवजी घाट के किनारे पड़े रहे, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। 3 दिन और 3 रातें बीत गईं, परंतु कोई उन्हें गंगा तक ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आधी रात और एक रहस्यमयी स्त्री, तीसरी रात, जब चंद्रमा अपनी रोशनी फैला रहा था, गंगा की लहरों में हलचल हुई। जल से एक अत्यंत सुंदर युवती स्नान करके बाहर निकली। उसने घाट के किनारे पड़े वृद्ध दंपति को देखा और पास आई। युवती ने बूढ़ी पार्वती से पूछा, मां, क्या हुआ? बूढ़ी पार्वती ने उसे भी वही बात बताई जो सबको कही थी। युवती मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, मां, मैं एक बात कहूं? हाँ बेटी, बोलो, युवती ने कहा। मैं जीवन भर केवल पाप करती रही हूं। मैं एक वेश्या हूं। न जाने कितने घर मेरे कारण उजड़ गए, न जाने कितने पुरुष मेरे कारण अपने धर्म से भटक गए। अगर दुनिया में कोई सबसे पापी है तो वह मैं हूं। लेकिन आज मैंने कुंभ में स्नान किया है। संतों से सुना था कि कुंभ का स्नान सारे पाप धो देता है। मैंने उस पर विश्वास किया और पूरी श्रद्धा से स्नान किया। वह थोड़ा रुकी और फिर बोली, अब अगर मैं इस वृद्ध को छूती हूं और यह रोग मुझे लग जाता है, तो इसका मतलब होगा कि वह कथा झूठी थी, संत झूठे थे और यह कुंभ भी झूठा है। लेकिन अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो यह सिद्ध हो जाएगा कि सच्ची श्रद्धा से किया गया स्नान सारे पाप मिटा सकता है। यह कहकर युवती निडर होकर आगे बढ़ी और वृद्ध शिवजी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने शिवजी को छुआ, अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया। घंटियों की दिव्य ध्वनि गूंज उठी। वृद्ध और बूढ़ी स्त्री का रूप धारण किए शिव पार्वती अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। युवती आश्चर्य से देख रही थी। शिवजी मुस्कुराए और बोले, देखा देवी, यही है वह व्यक्ति जिसे मोक्ष प्राप्त होगा, क्योंकि इसने अपने स्नान पर संपूर्ण श्रद्धा रखी थी। बाकी सबने केवल शरीर को शुद्ध किया, इसने अपनी आत्मा को पवित्र किया। युवती के नेत्रों से अश्रु बह निकले। उसने हाथ जोड़कर शिव पार्वती को प्रणाम किया। शिवजी बोले, तू अब पवित्र हो गई है, जा
अपने नए जीवन की शुरुआत कर। इतना कहकर शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। कहानी की सीख ये है कि कुंभ में करोड़ों लोग स्नान करने आए थे, लेकिन मोक्ष केवल उसे मिला जिसने सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से उसमें विश्वास किया। मोक्ष केवल कर्मों से नहीं, बल्कि संपूर्ण श्रद्धा और आत्मशुद्धि से प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।